अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये हमारी 7वीं सेहरी थी और आज की सेहरी जो है वो हया बना रही है, क्योंकि हफ्ता और इतवार उसका ऑफ था, तो उसने कहा कि सेहरी मैं बनाऊंगी। फिर वो रात भर जागती रहती हैं वो, और निमरा का भी यूनिवर्सिटी का ऑफ होता है, तो उन्होंने कहा उनकी बल्कि लड़ाई चलती रहती है। निमरा कहती है मैं बनाऊंगी, वो कहती है मैं बनाऊंगी, दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। तो फिर हया जीत जाती है हर बात में। तो हया ने कहा कि मैं बनाऊंगी, तो सेहरी वो बना रही है। अफ्तारी में भी यही चलता है। पहले तो निमरा के एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी खैर कल लास्ट पेपर है उसका, लेकिन ये है कि अभी बस वो अब थोड़ा सा फारग थी बीच में हफ्ता इतवार, तो वो कहती रहती थी कि अफ्तारी में ये चीज़ मैं बनाऊंगी, वो मैं बनाऊंगी, और हया कहती थी मैं बनाऊंगी। तो इन दोनों के बस हर वक्त यही चलता रहता है। तो मेरे हस्बैंड सुन रहे थे, कॉल आई हुई थी, ये लड़ रही थी, तो वो कहते हैं ऐसा करता हूँ मैं आके वहाँ एक होटल खोल देता हूँ, इन दोनों को बनाने का शौक़ पूरा हो जाएगा, इनसे सारा कुछ बनवाया करूँगा। मैंने कहा हाँ, ये अच्छा आइडिया। या तो इनको किसी घर मासी लगवा देते हैं ताकि उनकी कुक लग जाए, खाने वाने बना के दें, इनको शौक़ पूरा हो जाए। कहती है नहीं, बनाना तो हमने अपने घर का ही है, किसी और के लिए नहीं बनाना। तो मैंने कहा फिर क्या करें भाई, अगर 2-3 चीज़ें भी हों तो सारी हया ले लेगी। वो कहेगी सारा कुछ मैं बनाऊंगी, निमरा कहेगी मैं क्यों ना बनाऊं, मैं सिर्फ पकौड़े बनाती हूँ। तो फिर आप समझोगे कि मैं निकम्मी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, सारे काम ये ले लेती है। बस ये सारा वक्त यही टेंशन चलती रहती है इन दोनों की। तो अभी फिर हया जो है वो सेहरी बना रही थी, और निमरा ने फिर दस्तरखान वगैरह लगाए। ये दोनों जागती रहती है, और यहाँ ये जाग रही थी तो साथ साथ इनकी कज़न्स के साथ गपशप भी चल रही है। मेरी भतीजियाँ कराची में होती हैं, तो वो वहाँ सेहरी बना रही थी और ये यहाँ सेहरी बना रही थी, और दोनों वीडियो कॉल पे बात भी कर रही थी। वो भी 2 हैं माशाल्लाह, और ये भी 2। खैर वो भी 3 है, ये भी 3 है। यहाँ ईमान सोई हुई थी और वहाँ उनकी एक की शादी होगी। अब न्यू कपड़े सारे आ गए, मैंने तो पहन भी लिए। गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे कपड़े, मेरे ज़्यादा प्यारे है ना। और ये निमरा की, अभी ये निमरा पहनेगी मामा के वहाँ पे। ये मेरी मामा के कपड़े हैं गाइस, नहीं बाजी के, मेरी बाजी के कपड़े हैं। मम्मा इसकी बाजी डालना सही है। ये लोग कहेंगे कितनी बदतमीज है, अपनी मामा को बाजी कहती है ही तू बदतमीज। तो ये हमने कुछ कपड़े स्टिच करने के लिए दिए हुए थे, कब से दिए हुए थे, कब से वेट कर रहे थे, तो आज आ गए थे। तो शुक्र किया मैंने। हया ने तो मेरे कान खाए हुए थे उनको। हमना से बिल्कुल सब्र नहीं होता। एक तो मैं कभी उसको हमना कहती हूँ, कभी हया कहती हूँ, आप लोगों को भी कन्फ्यूज़ कर दिया होगा। हया असल में उसका हमने नाम चेंज किया, तो मेरी अभी तक आदत नहीं बन रही। तो हया से बिल्कुल सब्र नहीं होता, बस वो कहती है कपड़े स्टिच करने दें तो फ़ौरन आ जाए। आज आगे मैंने कहा चलो जान छूटी मेरी। तो यहाँ आज अफ्तारी में हम बना रहे थे एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। तो ये भी आज हया ही बना रही है। तो इसने चिकन में कॉर्नफ्लोर और ब्लैक पेपर और सॉल्ट और अंडा वगैरह डाल के उसको मैरिनेट कर दिया था, और फिर उसको फ्राई करके रख लिया था। और राइस में वो राइस कुकर में बॉईल कर दिए थे उसने। अब राइस के लिए वेजिटेबल्स बना रही है, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसने थोड़ा सा लहसुन डाला है। अब ये सारी कट की हुई वेजिटेबल्स डालेगी। पहले थोड़ा सा गोभी और गाजर डाली है, शिमला मिर्च बाद में डालेंगी, थोड़ा वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा इसमें फिर जाएगा 1 टीस्पून जाती है ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा नमक जाएगा, क्योंकि नमक तो चावलों में ऑलरेडी शामिल होता है। और सॉस वगैरह डालते हैं तो उनमें भी नमक होता है, तो नमक कम ही डालते हैं इसमें। और ये सारे सॉस डाले जाएंगे, जिसमें चिली सॉस है, सोया सॉस है, और विनेगर है, और ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट तो मैंने आपको बता दिया था। 1 टीस्पून अभी ब्लैक पेपर डालेगी, थोड़ा सा सॉल्ट डालेगी, और सॉस वगैरह डाल के बस इनको बस तेज़ ही फ्लेम पे पकाना होता है। लो फ्लेम पे ये पानी छोड़ देती है वरना। तो ये वेजिटेबल्स हम चावलों में डाल देंगे, और फिर 3-4 अंडे लेके उनको फेंट के उनको भी स्क्रम्बल एक टाइप के बना के बस उनको भी चावलों में डाल देंगे। और सब्ज़ प्याज हो तो उसकी जो सब्ज़ पत्तियाँ होती हैं प्याज की, वो काट के वो भी लास्ट में हम उसमें डाल देंगे, और बस उसको हल्का सा दम दे देंगे। राइस तो हमारे पूरे कुक हैं, तो बस उसको दम दे के फिर हम उसको रख देंगे, और चावल तैयार हो जाएंगे। यहाँ बस 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाला है, 3-4 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून विनेगर डाला है, और ये बस रेडी है बिल्कुल। और वेजिटेबल वगैरह तो सारी चावलों में डाल दी थी उसने। फिर एग्स वगैरह बनाते हुए और सब्ज़ प्याज वगैरह डालते हुए उसने नहीं दिखाया, तो क्योंकि बस अफ्तारी का टाइम होता है, जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत उसने शूट किया, प्रॉपर रेसिपी नहीं दी उसकी पूरी। तो बस यहाँ पे अभी
ये फाइनल लुक है इनका। ऊपर एग्स वगैरह भी डाल दिए थे और थोड़ा सा सब्ज़ प्याज काट के डाल दी थी। तो यहाँ अब ये चिकन बना रही थी, उसके लिए भी उसने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ डाला और उसको हल्का सा पका के फ्राई किया हुआ चिकन डाल दिया और हाफ़ कप तकरीबन इसमें केचप डलता है और थोड़ा सा चिली सॉस डाला था और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाली, थोड़ा सा नमक डाला और बाकी जो है अभी इसमें थोड़ा पानी डाल के 3-4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके डाल दिया था। वो पक के अभी गाढ़ा हो गया और लास्ट में जो है हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल दिए थे। तो यहाँ पे हमारे फ्राइड राइस और शाशलिक वगैरह तैयार है। बस अभी पकोड़े जो हैं समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये चिकन समोसा हमने बना के रखा हुआ था तो बस इसको अभी फ्राई कर देंगे और साथ साथ पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ फ्रूट चाट के लिए फ़्रेश फ्रूट्स जो थे वो हमने काट लिए थे। बस अभी ये एक कॉकटेल का कैन मैंने ले लिया था, इसको भी आज मैं फ्रूट चाट में डालूँगी। तो आज मैंने सिर्फ केला लिया था, स्ट्रॉबेरी ली थी और खरबूजा लिया था, उसको कट करके रख दिया था। और अभी ये कॉकटेल जो था इसका मैंने पूरा कैन लिया था और इसमें जो सिरप होता है वो मैंने अलग कर दिया था और फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए और फ्रेश क्रीम का एक पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था और ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी चाट तैयार हो गई। तो शरबत में आज हमने दूध और रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया था। यहाँ दस्तरख़्वान भी लग चुका है, तो दस्तरख़्वान पे आज हमारे हैं पकोड़े, चटनी, शरबत, क्रीमी फ्रूट चाट और चिकन समोसा, फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक और अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दस्तरख़्वान पे और कुछ हो या ना हो, पकोड़े तो मस्ट होते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे रमज़ान स्टार्ट होता है, हम पे रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, पकोड़े भी फ़र्ज़ हो जाते हैं। कभी ऐसा तसव्वुर ही नहीं है कि पकोड़ों के बगैर हमारी अफ्तारी मुकम्मल हो। तो यहाँ हम सब मिल के इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ रहे थे। तो हया जो है वो आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेट आई थी। हम 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़ चुके थे। तो निमरा कह रही थी कि चलो हम बैठ जाते हैं, इसका वेट करते हैं, ये भी 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़ ले तो तरावी हम इकट्ठे ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमेशा इकट्ठे ही पढ़ती हैं। तो वो उनको हो रहा था कि वो आज लेट आई है तो इसके लिए वेट करते हैं। तो यहाँ मैं तरावी वगैरह पढ़ के आ गई थी। वैसे तो खाना मैं पहले खा लेती हूँ नमाज और तरावी पढ़ने से, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी तो मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं आपको किचन दिखा रही थी कि अफ्तारी के बाद हमारा किचन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नीट एंड क्लीन होता है। और यहाँ मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया था, अभी मैं खाना खाऊंगी। और हया ने आज फ़र्स्ट टाइम एग फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक बनाया था, लेकिन बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत ही मज़े का। और आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।